ड्रू मैकिंटायर की लाइफ में सबसे ज्यादा चार्ट चल रही है। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो ड्रू मैकिंटायर स्टिल अभी सस्पेंडेड है। जी उसो भाई पीछे पड़ चुके हैं रिया रिप्ली के। वाइट फैमिली का रिटर्न हो गया, तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग मामी रिया रिप्ली करती है। वो बोलती है मंडे नाइट रॉ मामी होम। फैंस भाई इस पे काफी ज्यादा चीयर करते हैं, मामी मामी के चांस करते हैं। वो बोलती है फ्यू मंथ से मैं भाई रिंग से बाहर थी और वो बस एक पर्सन की वजह से लिव मॉर्गन वो किसी चीज के पास भाई घूम रही है जो मेरा है। वो डोमिनिक नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो है जिसको मैंने कभी हारा नहीं था, वो है वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। वो यहाँ लिव मॉर्गन को कॉल आउट करती है, बट यहाँ डर्टी डोमिनिक आ जाते हैं और वो भी ब्लैक रोज के साथ रिया रिप्ली को देने के लिए, मनाने के लिए। फैंस भाई इस पे बू करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाते। तब लिव मॉर्गन स्क्रीन पे आती है और बोलती है मेरी आवाज थोड़ी खराब हो गई क्योंकि मैं मैक्सिको में अपना वीकेंड बना रही थी। वो बोलती है रिया रिप्ली तुम्हारा शोल्डर कैसा है? अब मेरा सही है क्योंकि मेरे पास ये चैंपियनशिप है। मैंने जब भाई ये चीज तुमसे बोला था कि मैं भाई तुम्हारा सब चीज ले लूंगी, इट मींस उसमें डोमिनिक भी आता है। पहले तो भाई मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज थी कि तुमने भाई डोमिनिक को पसंद कैसे किया, और जब मैंने भाई इसके साथ टाइम स्पेंड किया, इसको किस किया, तब भाई मुझे सब चीज पता चल गया। एंड फाइनली लिव मॉर्गन इज टॉप। रिया रिप्ली फिर इसका रिप्लाई देती है, बोलती है मुझे पता है कि भाई तुम्हें डर लगता है, इसलिए भाई तुम फेस टू फेस यहाँ नहीं आ रही हो। तुम्हें पता है कि अगर भाई तुम यहाँ पर रिंग में आ जाओगी तो तुम्हारा रिवेंज टूर भाई तुरंत ही एंड हो जाएगा। मैंने भाई 3 मंथ्स वेट किया, मैं और कर लूंगी। एंड आई चैलेंज यू एट समरस्लैम फॉर माय वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लिव मॉर्गन बोलती है मैं भाई यहाँ से भागूंगी नहीं, मैं भाई वो सेम पर्सन ही हूँ जिसको तुम जानती थी। जैसे मैंने डोमिनिक को भाई हेल्प किया उसके डेड फादर को बीट करने में, जो भाई तुम नहीं कर पाई थी, वैसे ही मैं भाई तुम्हें बीट करूंगी। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज एंड डोमिनिक डॉम आई विल सी यू देयर। ये बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। रिया रिप्ली भाई एकदम गुस्से में यहाँ पर कैमरे के सामने आती है और बोलती है समरस्लैम में मैं भाई तुम्हारा टाइटल नहीं ओवर करूंगी बल्कि तुम्हारा कैरियर ओवर कर दूंगी। ये बोलकर रिया रिप्ली यहाँ से चल जाती है और डोमिनिक भाई यहाँ पीछे भी जो उनके साथ जाते रहते हैं, उनको ट्राई करते हैं मनाने का। बैक स्टेज तक जाते हैं बट भाई कुछ हो नहीं पाता। रिया रिप्ली गुस्से में सब सामान फेंकने लगती है और सबसे ज्यादा ये चीज में एंजॉय यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट करते हैं। नेक्स्ट शेमस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है। स्टार्टिंग में दोनों भाई पंचेस लगाते हैं। ब्रॉन्सन रीड शेमस को भाई रिंग साइड पे फेंक देते हैं, तो शेमस भाई कम्युनिटी टेल पर उनको 10 बीट्स वाला मूव लगा देते हैं। फिर ब्रॉन्सन रीड भाई पावर बम लगाते हैं, शेमस को पिन करते हैं बट यहाँ किक आउट हो जाता है। वो सुनामी के लिए जाते हैं बट शेमस यहाँ से हट जाते हैं। ड्रॉप किक लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। बट सडन यहाँ पर पीट डन एके बुच आ जाते हैं। वो ब्रॉन्सन रीड पे अटैक कर देते हैं। शेमस की तो वो फ्रेंड थे बट फिर भी शेमस के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। बुच यहाँ से फिर इसके बाद चल जाते हैं और फिर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड सुनामी लगा देते हैं शेमस को। तो भाई ये स्टोरी लाइन में कुछ न्यू ट्विस्ट आ रहा है जिसको भाई देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बैक स्टेज रिया रिप्ली डेमियन प्रीस्ट के पास जाती है और बोलती है मुझे वापस आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड तुमने भाई सब चीज काफी अच्छे से हैंडल किया। वो बोलती है बट यहाँ पर कर्लीटो क्या कर रहा है, बट भाई उसका वो आंसर देते हैं। उसके पहले यहाँ डोमिनिक आ जाते हैं। वो बोलते हैं मैं भाई इस पूरे वीक तुम्हें खोज रहा था बट भाई तुम मिली नहीं। रिया रिप्ली डोमिनिक का भाई रोस्ट लेती है और उसको पूरा तोड़ फोड़ देती है और बोलती है ये चीज भाई तुम 3 महीने से क्यों नहीं किए, तुम 3 महीने से कहाँ थे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे। ये बोलकर वो यहाँ चल जाती है और कर्लीटो यहाँ पर बोलते हैं शी एंग्री ब्रो। तो ये सेगमेंट भाई काफी ज्यादा मस्त था, अभी आगे भी कुछ होने वाला है। नेक्स्ट बैक स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन इल्शा ड्रैगनोव की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उनको एक टाइटल शॉट दे देते हैं जो आगे मेन इवेंट में होगा। नेक्स्ट ज़ेलिना वेगा से सोनिया डेविल का मैच होता है। रिंग साइड से ज़ोई स्टार्क और बेज़लेयर भाई रेफरी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ज़ेलिना के आर्म्स पे अटैक कर देती हैं, इसलिए सोनिया डेविल इस मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज डॉम भाई प्रीस्ट को बोलते हैं लास्ट वीक भाई तुम्हें पता था रिया रिप्ली आने वाली है बट फिर भी भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। प्रीस्ट बोलते हैं मैंने भाई ट्राई किया था बट भाई तुम लिव मॉर्गन के साथ बिजी थे, मैंने भाई तुम्हें एडवाइस भी दिया था बट भाई तुमने लिव मॉर्गन को चूज किया। तो अब यहाँ पर मेन इवेंट जी उसो आते हैं। वो बोलते हैं क्या भाई ये चीज सही है, क्या भाई ये चीज सही है। प्रीस्ट बोलते हैं क्या चीज। वो बोलते हैं भाई मैंने सुना है रिया रिप्ली भाई सिंगल है एंड रेडी टू मिंगल है बिकॉज ही वांट होला। भाई काफी ज्यादा इस पे प्रीस्ट हंसने लगते हैं और रिप्लाई करते हैं मे बी। जियोसो बोलते हैं वो फिर रिया रिप्ली को बोलना कि जियोसो उसको हाई बोल रहा था, ये बोलकर ईट करके वो यहाँ से चल जाते हैं। डोमिनिक भाई एकदम गुस्से में बोलते हैं अब मैं भाई बिजनेस हैंडल करूंगा, जियोसो को हैंडल करूंगा, और प्रीस्ट भाई इस चीज में फुल एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट भाई आते हैं। वो बोलता है आई नो मेरा मैच है अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन बट मैं यहाँ पर कॉल आउट करता हूँ गुंथर को फेस टू फेस के लिए। गुंथर यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं प्रीस्ट तुम भाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो और तुम भाई कैरी कर रहे हो रॉ को अपने शोल्डर्स पर। आई नो ये तुम्हारा ड्रीम था बट इस टाइटल रेन का भाई कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई ये प्रेस्टिजियस नहीं है।
तो मैं भाई तुम्हारे ऊपर एक फेवर करता हूँ ताकि तुम SummerSlam में एम्बैरेस ना हो, तुम सिंपली ये टाइटल भाई मुझे हैंड ओवर कर दो। प्रीस इसका रिप्लाई करता हूँ और बोलते हैं अगर आज SummerSlam होता तो मैं भाई तुम्हें पंच लगा देता तुम्हारे स्टूपिड फेस पे। ये तुम्हारा ड्रीम नहीं था कभी, क्योंकि भाई तुम्हें हर चीज हैंड ओवर किया गया है, लेकिन मैं भाई स्ट्रीट पर था, अपनी लाइफ के लिए लड़ता था और 20 साल भाई लड़ने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ, बस चैंपियनशिप के लिए नहीं। और अगर ये तुम्हारा ड्रीम नहीं, इट मींस WWE को तुम्हारी नीड नहीं है, मैंने भाई इसको अर्न किया है। गुंथर यहाँ पर इसका रिप्लाई करता है और बोलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने भाई तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि गुड लाइफ कैसे जीना है। जब तुम स्ट्रीट्स पर थे तब WWE ने भाई मेरे पास आके मुझसे भीख मांगा कि मेरी कंपनी में आ जाओ ताकि तुम्हारे जैसा बंदा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ना जीत पाए। वो यहाँ प्रीस को स्ट्रीट ट्रैश भी बोल देते हैं। प्रीस भाई एकदम गुस्से में बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है भाई तुम किस चीज के लिए आ रहे हो, तुम रेसलमेनिया में भी इसी एटीट्यूड के वजह आ रहे थे क्योंकि तुम्हारे पास हर्ट नहीं है, तुम्हें भाई लड़ना नहीं आता और तुम एक बोरिंग प्रिविलेज और स्क्रम बैग हो। ये सुनते ही भाई गुंथर एकदम गुस्सा हो जाते हैं, दोनों भाई एकदम क्लोज टू क्लोज आते हैं, जैसे लगा बस मार ही देंगे दोनों। बट तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉन स्ट्रोमन का, वो आ जाते हैं क्योंकि उनका मैच था अगेंस्ट प्रीस्ट। मैच स्टार्ट हुआ, प्रीस्ट यहाँ पर किक्स लगाते हैं बट ब्रॉन स्ट्रोमन भाई तुरंत ही उनको फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रोमन यहाँ पर भाई क्लोज लाइन भी लगाते हैं बट जल्दी प्रीस्ट यहाँ पर साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं, पिन करते हैं और क्लियरली यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा देते हैं। बट फिर यहाँ गुंथर आ जाते हैं, वो प्रीस्ट को चॉप्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रीस्ट भी भाई मारते हैं, क्लोज लाइन लगाते हैं और गुंथर भाई आज डर के रिंग से निकल लेते हैं। तो ये स्टोरी लाइन भाई बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, SummerSlam में इन दोनों का मैच देखने मजा आएगा। और भाई अगर मैं बोलूं प्रीस्ट भाई हील है बट तभी भाई फैंस के दिल में भाई जगह बना ले रहे हैं। नेक्स्ट वुमेन टैग टीम मैच होता है, कार्टर एंड चार्ल्स वर्सेस ज़ोई स्टार्क एंड बेज़लेर, एंड बेज़लेर स्टार्क यहाँ पर जीत जाती है। नेक्स्ट एडम पियर्स आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, वो आते हैं, सीएम पंक यहाँ चांस लगता है, एडम पियर्स बोलते हैं हम भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक भाई कितना स्पेशल हो सकता है SummerSlam के लिए, मुझे ये चीज पता है और मुझे ये चीज चाहिए, फैंस को ये चीज चाहिए, सीएम पंक को भी ये चीज चाहिए, बट क्या तुम्हें ये चीज चाहिए? ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं इस टाइम पर भाई पूरे वर्ल्ड में मुझे सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए तो वो ये मैच है। और एडम पियर्स यहाँ पर बोलते हैं इसके लिए भाई मैं कुछ करना होगा। ड्रू मैकिंटायर बोलता है आई एम रेडी फॉर अ बिजनेस। एडम पियर्स रेफरी को बुलाते हैं जिसको भाई मैकिंटायर ने मारा था मनी इन द बैंक में, और बोलते हैं भाई इनको तुम सॉरी बोलो तभी मैच ऑफिशियल होगा। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं क्यों सॉरी बोलूं? एडम पियर्स बोलते हैं क्योंकि भाई तुमने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है तो भाई तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर सॉरी बोलने जाते हैं बट वहां फिर वो नो बोल देते हैं। वो बोलते हैं सब चीज भाई सीएम पंक के से खराब हुआ, रेसलमेनिया से लेकर मनी इन द बैंक तक। एडम पियर्स तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जितने लोग हैं सबको मुझे सॉरी बोलना चाहिए। एडम पियर्स बोलते हैं अगर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो भाई तुम स्टिल अभी सस्पेंडेड हो। ड्रू मैकिंटायर एकदम गुस्से में यहाँ पर रेफरी को पुश करते हैं, एडम पियर्स को भी भाई वो लपेटने वाले हैं। बट तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ रॉलिंस का, वो आते हैं, अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, स्टॉप लगाने जाते हैं बट मैकिंटायर यहाँ से सेफली रिंग से निकल लेते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पर एंजॉय करते हैं एडम पियर्स और इन लोग के साथ। नेक्स्ट बैक स्टेज डॉम मामी के पास जाते हैं और बोलते हैं जी उसो मामी के बारे में भाई कुछ फालतू बोल रहा था, इसलिए भाई मैं आज उसको बताऊंगा कि मामी के बारे में कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता। रिया रिप्ली बोलती है तुम्हें भाई ये सब चीज के लिए लड़ने के लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेन इवेंट जियोस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है। एंट्रेंस पर ही डोमिनिक अटैक कर देते हैं जियोस के ऊपर बट जियोस यहाँ फिर कंटिन्यू मारते हैं, सुपर किक्स लगाते हैं, ऊसो स्प्लैश भी लगाने जाते हैं बट सडन यहाँ पर लिव मॉर्गन आती है और सेव कर लेती है डोमिनिक को, वो रिंग से खींच लेती है और यहाँ पर फिर इनका लव सीन हो जाता है। बट तब यहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती है और लिव मॉर्गन यहाँ से भाग जाती है डर के। डोमिनिक फिर यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं मामी को, लेकिन अपने जियोस जो मामी को भाई कॉल का साइन देते हैं। तो बैक स्टेज फिर रिया रिप्ली डोमिनिक को बोलती है मैं भाई किसी की भी नहीं हूँ, मैं भाई तुम्हारी भी नहीं हूँ, बट भाई तुम मेरे, और वो ये रोज देती है डोमिनिक मिस्टीरियो को और यहाँ से चल जाती हैं। तो ये कौन सा भाई लव ट्रायंगल स्क्वायर क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। जियोस भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमें वीडियो देखने के लिए मिलता है एरिक रोवन का, जिसमें भाई वो अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं भाई कुछ सालों से मेरी लाइफ में काफी ज्यादा चीज चल रहा है, मेरे पास भाई अपनी फैमिली थी जो भाई सबको डोमिनेट करती थी बट फिर भाई सब चीज सडन चेंज हो गया। वो भाई एकदम इमोशनल लग रहा था, उनको फिर व्हाइट मार्क्स दिया जाता है जो भाई वो पहना करते थे। एरिक रोवन से बोला जाता है कि भाई तुम कैसा फील करते हो? एरिक रोवन बोलते हैं ये मास्क भाई मुझे होप देता है और मैं भाई उन सब लोगों की हेल्प करूंगा जो भाई मेरे जैसे हैं। ये बोलकर ये प्रोमो यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैट गेबल आते हैं और बोलते हैं मैं भाई WWE का सबसे बिगेस्ट मिस्ट्री सॉल्व करने वाला हूँ। अंकल हॉडी भाई कोई और नहीं बल्कि बो डैलेस है। वो यहाँ पर बो डैलेस को रिंग में कॉल आउट करते हैं। बो डैलेस यहाँ पर आते भी है बट सडन क्रीड ब्रदर्स उनके ऊपर अटैक कर देता है और मारते हुए भाई रिंग तक लेके जाते हैं। ये सब मिलके भाई पंचेस लगाते हैं, सुप्लेक्स लगाते हैं बट बो डैलेस भाई इस पे कंटिन्यू हंसते रहते हैं। तो चैट गेबल बोलते हैं भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तब यहाँ पर लाइट्स ऑफ होता है एंड व्हाइट से इसका थीम सॉन्ग प्ले होता है और पूरे बंदे जस्ट लाइक व्हाइट फैमिली लैंप लेके भाई एंट्रेंस करते हैं और रिंग तक आते हैं। क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल का देखते ही भाई ये फट जाता है, वो तुरंत यहाँ रिंग से भाग जाते हैं और बो डैलेस यहाँ पर
पर हंसते हैं और व्हाइट सीज के साथ भाई पोज देते हैं अपना व्हाइट फैमिली वाला, और ये चीज यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट मेन इवेंट सामी ज़ेन वर्सेस इल्जा ड्रैगनर का मैच होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। काफी मस्ती मैच था। सामी ज़ेन यहाँ पर एक्सप्लोडर लगाते हैं, इल्जा यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट लगाते हैं। एक ही स्पॉट पर सामी ज़ेन और इल्जा भाई रिंग साइड पे थे, बट तब यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और सडन स्पीयर लगा देते हैं इल्जा को। वो सामी ज़ेन को रिंग में लेके जाते हैं, उनके ऊपर स्पीयर लगाते हैं और यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। ओवरऑल भाई काफी सही ये शो था। डोमिनिक मिस्टीरियो से लेकर लिव मॉर्गन तक, मैकइंटायर, सब चीज भाई एकदम कमाल का था। लेट्स सी भाई आगे क्या होता है। सो आज का वीडियो तक का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स बताओ आपको ये पूरा शो कैसा लग रहा है, सबसे बेस्ट अभी स्टोरी लाइन आपको कौन सा लग रहा है रॉ में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।